लोग बात करेंगे और प्रभु का वचन हमें क्या सिखाता है। प्रकाशित वाक्य उसका 6 अध्याय 1 आयत लिखा है, फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला। मेमने ने 7 मोहरों में से एक को खोला, जिसके बारे में हम बात करेंगे। पहली मोहर जो खोली गई और उन चारों प्राणियों में से एक का गर्जन सा शब्द सुना। मैंने दृष्टि की और देखो एक श्वेत घोड़ा है और उसका सवार धनुष लिए हुए है और उसे एक मुकुट दिया गया और वो जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। प्रभु का ये वचन आप सभी को बहुत ब्लर कर दे। अपने कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट्स लिखते रहना, जिससे भी कोई डाउट हो वो पूछते रहना, मैं आपके साथ बातचीत करूंगा। और मैं चाहता हूं कि परमेश्वर आप सभी को बहुत ब्लेस दे। अपने बाइबल्स को लेकर, अपने पेन को लेकर, अपने बाइबल को लेकर आप लोग बैठें और अपने बच्चों को तक भी आप शेयर करें। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो। हम प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा हम सभी को वचन को समझने और सुनने की सामर्थ प्रदान करें। प्रभु मैं आपके धन्यवाद करता हूँ और इस वचन को लेकर आपके कलीसिया के लिए, आपके बच्चों के लिए, व्यूअर्स के लिए जो इस वचन को सुन रहे हैं, इस आराधना में सम्मिलित हैं, जिनके लिए हम प्रार्थना करने जाने वाले हैं पिताजी, कि वो प्रार्थना को रिसीव करने से पहले आपके पवित्र वचन को जान सके। पवित्र आत्मा मैं आपका इनवाइट करता हूं कि आप इस वचन को अनुवाद कर इसे पूरी तरह से हमें समझाएं। कोई मनुष्य से समझा नहीं सकता प्रभु, ये आपका पवित्र वचन है और गुप्त बातें जिन्हें समझना साधारण मनुष्य के लिए असंभव है, लेकिन आपने अपने कौम के बच्चों को चुना है आशीष देने के लिए। मेरी दुआ है कि जो कोई इसे सुने अपने जीवन में विश्वास के साथ इसे ग्रहण करे। आपने कहा जो भी इस भविष्यवाणी की पुस्तक को पढ़ता है और इस पर विश्वास करता है वो धन्य है। मेरी प्रार्थना है कि उसके जीवन में बहुत सारी प्रोफेसीज पूरी हो, उनके जीवन में डिलीवरेंस हो, मिरेकल्स हो, विशेष करके वो यीशु मसीह को जानने वाला बन सके और मसीह यीशु उसके जीवन में प्रकाशित हो। प्रभु यीशु अपने आप को उनके जीवन में प्रकाशमान करें। प्रभु आप उनके जीवन में कार्य करें। प्रभु ये आपका वचन प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय में आपने कहा कि ये वचन, ये पुस्तक यीशु मसीह का प्रकाशन है। ये पुस्तक, ये वचन यीशु मसीह है। मेरी दुआ है कि प्रभु यीशु हमारे उद्धार करता है हर सुनने वाले के जीवन में आप घर करें, उनके हृदयों में, उनके सोचों में, उनके जॉब में, उनके लाइफ में, उनके मैरिज लाइफ में, उनके हर परिस्थिति में यीशु मसीह नासरी उनके जीवन को आज से टेक ओवर करें और जो कुछ उनके लाइफ में हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से होने पाए, प्रभु यीशु मसीह के अधीनता में होने पाए। मैं मसीह यीशु के लहू के नीचे इन सबको लाता हूँ लॉर्ड, ब्लेस करता हूँ कि आपका वचन हम सबको समझने की सामर्थ प्रदान करें। लॉर्ड हेल्प अस, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं आप सभी का इनवाइट करता हूँ और मैं धन्यवाद करता हूँ सारे चर्च मेंबर्स का। ध्यान से प्रभु के वचन को सुने। हम सभी लोग फर्स्ट सील की ओर जा रहे हैं। 7 मोहरों में से पहली मोहर है और प्रकाशित वाक्य यीशु मसीह का प्रकाशन है, अर्थात रियल जीसस कौन है और रियल जीसस है क्या, वो इस पुस्तक में लिखी गई। खुद खुदावन ने अपने आप को इसमें रिवील किया है और क्या हमारे लाइफ में होने वाला है, क्या हमारे आने वाले फ्यूचर में होने वाला है, इसमें लिखी गई है। कलीसिया को आने वाले टाइम में कौन से रिवार्ड मिलने हैं, इसमें लिखी गई है। और ये पुस्तक सिंबल्स में है, ये पुस्तक भेद में है, इसमें नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स हैं, 13, 24, 7 मोस्ट टाइम्स है, लेकिन ऑड नंबर्स भी इसमें है, 53, 33, कई सारे ऑड नंबर्स इसमें हैं, कई सारे जानवर इसमें हैं, घोड़े और ड्रैगन है इसमें, शेर है, चीता है, ईगल्स हैं, कई प्रकार के सिंबल्स इसमें छिपे हुए हैं। भेदों में ये पूरी तरह से छिपा हुआ है और इसे जानने के लिए केवल होली स्पिरिट हमारी अगुवाई कर सकते हैं और इसे जानना हम सब के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पुस्तक
होल बाइबल को अपने अंदर सीमित करता है। इसमें लिखी गई एक एक वर्डिंग बहुत मीनिंगफुल है। विदाउट मीनिंग कुछ भी नहीं लिखा गया है। और इसमें सारी बाइबल का निचोड़ इसमें रखी गई है। और जिस समय प्रभु ने कहा कि मेरे बच्चे अंतिम समय में इन बातों को ढूंढेंगे और मैं अंतिम समय में इन सबको रिवील करूंगा, मेरी दुआ है कि परमेश्वर आपको रिवील करे और आपके बच्चे प्रभु की ओर मुड़े, आप प्रभु की ओर मुड़े, कलीसिया स्पिरिचुअली स्ट्रांग हो, अनॉइंटेड हो, बहकाए ना जाए, प्रभु के मार्ग की ओर जाने वाले हो सके। प्रभु आप सबको बरकत दे। ये पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, यूहन्ना परमेश्वर का दास अपोस्टल जॉन परमेश्वर के दर्शन को देखते हैं और कलीसियाओं को, और उन्हें यह दर्शन में कहा जाता है कि आपको जो कुछ कहा गया है, आपको जो कुछ दिखाया गया है, जो कुछ आपने सुना है फर्स्ट सेकंड थर्ड में जो कुछ उन्होंने देखा, जो कुछ उन्होंने सुना, उनको परमेश्वर ने कहा जो आप सुन रहे हो आप इसे लिखो और इसे लिखकर 7 कलीसियाओं को बांट दो, लिखकर प्रभु के लोगों को बांट दो, लिखकर प्रभु को बताओ, प्रभु के लोगों को बताओ, इसको लिखकर जगह जगह तक पहुंचा दो। उन 7 दूतों को, 7 कलीसियाकारों के दूतों को पहुंचाओ। टेस्टिमनी उन्होंने टेस्टिमनी दी आप सबको, हम सबको टेस्टिमनी के लिए प्रभु ने बुलाया, गवाही के लिए बुलाया है। जो आज आपके साथ होता है, जो आज आपके लाइफ में प्रभु ब्लेसिंग्स करते हैं, मिरेकल्स करते हैं, डिलीवरेंस करते हैं, प्रेयर लाइफ में खाली ये नहीं कि आप चंगे हो तो गवाही दो, जो वचन आप पढ़ते हो उस वचन में जो रिवील आपको होती है वो भी आपको गवाही देनी चाहिए, वो वचन आपको दूसरे तक पहुंचाना चाहिए। हम अपने आप को देख लें। यूहन्ना ने तो टेस्टिमनी दी, आज हम सब लोग उस टेस्टिमनी को देख रहे हैं। और जो कोई इस टेस्टिमनी पे विश्वास करता है, जो इस भविष्यवाणी पे विश्वास करता है, वो ब्लेस्ड है, वो आशीष पाता है, वो धन्य है। और चौथी अध्याय में यूहन्ना प्रभु के पास स्वर्ग में उठा लिए गए, स्पिरिट में परमेश्वर की आत्मा ने उन्हें वहां पर लेकर गए, उन्हें दिखाया, बताया कि क्या है, कैसे परमेश्वर का सिंहासन है, कैसे ये 4 प्राणी है, कैसे ये फरिश्ते हैं और वहां पर क्या होता है, वो 4 अध्याय में कहा गया। 5वें अध्याय में यूहन्ना ने देखा कि वो पुस्तक है जो यहोवा के हाथ में, परम प्रधान परमेश्वर के हाथ में, और उसे खोलना बहुत जरूरी है। और जिसे खोलने से कायनात का न्याय होगा, कायनात में जजमेंट आएगी, कायनात में लोग उद्धार को प्राप्त करेंगे। जो छुटकारे का कारण कार्य मसीह यीशु ने किया है वो पूरा होगा। और वो प्रार्थना जो यीशु मसीह ने सिखाया कि तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए, हे पिता तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पाक माना जाए। हम सभी अंत में यही कहते हैं कि तेरा राज्य आए। ये तभी आ सकता जब ये मोहरें खोली जाएंगी, और ये बहुत ही जरूरी था खोलना, लेकिन कोई योग्य ना मिला। तो यूहन्ना बहुत जोर जोर से रो रहे थे। कितना इंपॉर्टेंट है इस बात को जानना, इसलिए वो रो रहे थे। क्या वो व्यर्थ रो रहे थे? कोई इतना काबिल नहीं था उसे खोलने के लिए। तो इतना होली बुक है वो बाइबल, जो बंद थी, जो हिडन थी, जिसमें मोहर लगे हुए थे, उस हिस्से को प्रभु ने अपने हाथों में रखा था और उसे खोलना जानना बहुत जरूरी था। कोई योग्य नहीं था। इतना होली वो बुक है जिसे खोलने के लिए कोई योग्य नहीं, ना कोई फरिश्ता, ना 24 प्राणी, ना 12 गोत्र, इवन जो सीट पर बैठे थे वो परमेश्वर भी किसी को देना चाहते थे कि जो खोले। वो चाहते थे किसी को देने के लिए, किसी को वो योग्य पाए नहीं। ना हेवन, ना हेल, ना अर्थ, कोई नहीं मिला। लेकिन एक ने आकर कहा है कि योग्य है, और वो योग्य हमारे उद्धार करता है, हमारे प्रभु हैं जो उस मोहरों को खोलना चाहते हैं। जानते हैं इस मोहर के अनुसार मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर किसी के लाइफ में डेविल्स ने मोहर लगाई है और वो ये दावा करता है डेविल कि इसके बच्चे मेरे, इसके जॉब मेरे, इसका लाइफ मेरा, इसकी वाइफ मेरी है, इसका बिजनेस मेरा है, इसका पूरी फैमिली मेरी है, और पीढ़ी दर पीढ़ी डेविल उसके लाइफ में काम करता है और उन्हें सताता रहता है। वो जो मोहर उन्होंने लगाई है उसको केवल ओनली द किंग ऑफ द किंग, द लॉर्ड ऑफ द लॉर्ड, द लॉर्ड ऑफ द होस्ट यीशु मसीह नासरी तोड़ सकते हैं। प्रभु ही उस जुए को तोड़ सकते हैं। इसलिए जो लोग आज इस वचन को सुने उनके लाइफ में परमेश्वर उन शैतानों की लगाई गई मोहरों को तोड़कर अपनी मोहर लगाए। यहूदा के बब्बर शेर का,
और जिस मोहर के लगने के बाद कोई डिमोन आपको टच नहीं कर सकता, कोई डाउनफॉल आपको टच नहीं कर सकती। आप प्रभु के नाम में विक्ट्री को रिसीव करें। तो हम इस मोहर की ओर जाएंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। उसमें एक आयत में यीशु मसीह ने पहला, ध्यान से सुने और अब राइट करें, मैंने पहले भी आपको कहा था, इसमें लिखा है फिर मैंने देखा, यूहन्ना ने देखा। ध्यान से सुने, यूहन्ना उठाए लिए गए थे आत्मा में, स्वर्ग में, परमेश्वर की आत्मा ने, पवित्र आत्मा ने उन्हें वहां पर लेकर गए और वो देख रहे थे। और यूहन्ना ने देखा कि मेमने ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला। मेमने अर्थात यीशु मसीह ने खोला। यीशु मसीह ने 7 मोहरों में से एक मोहर को खींच कर उसे खोला, तोड़ा, और उन चारों प्राणियों में से एक का गर्जन सा शब्द हुआ। जैसे उसे खोला तो 4 प्राणियों में से एक का गर्जन सा शब्द सुनाई दिया। 4 प्राणी यीशु मसीह ने खोला, खोलते ही गर्जन सुनाई दिया। वो गर्जन परमेश्वर की थी। वो गर्जन परमेश्वर का था जो यिर्मयाह भविष्यवक्ता उसका 51 अध्याय उसकी 16 आयत में लिखा है कि यहोवा ऐसा गरजा, उसकी आवाज, परमेश्वर की आवाज गरजने जैसी है। और निर्गमन उसका 19 अध्याय उसकी 16 आयत में भी लिखा है कि परमेश्वर की आवाज, उसकी वाणी गरजने जैसी है, जैसे मेघों का गरजना हो। और भयंकर आवाज, वो परमेश्वर की आवाज थी, गरज रहा था। और उस आवाज के दरमियान, गर्जन के दरमियान पहले एक गर्जन था, वो गर्जन उस थ्रोन से निकल रहा था, परमेश्वर के सिंहासन से निकल रहा था। और प्राणी ने क्या किया? 4 प्राणी हैं, 4 प्राणी कैसे हैं? सिंहासन के पास रहते हैं। ये हमें मिलेगा प्रकाश भाग के उसका 4 अध्याय में। जब यूहन्ना ने ये बात देखा तो 6 आयत में लिखा है, और उस सिंहासन के सामने मानो बिलोर के समान कांच का सा समुद्र है। जिस सिंहासन से आवाज निकली, जिस सिंहासन से गर्जन निकला, वो सिंहासन बिलोर के समान है, कांच का सा समुद्र के समान है। और सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों 4 प्राणी है। सिंहासन के बीच, सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी है। और उन प्राणियों में से किसी ने कहा, 4 प्राणियों, और उनके आगे पीछे आंखें ही आंखें। वो प्राणी कैसे हैं? देखें, वो प्राणी ऐसे थे जो कह रहे थे। प्राणी, मैंने पहले भी कहा कि ये पुस्तक बहुत एडवेंचर्स भरे हुए हैं, भेदों में भरा हुआ है। वो प्राणी सिंहासन के चारों तरफ है, 4 प्राणी हैं। और उन 4 प्राणियों की आंखें, चारों तरफ आंखें ही आंखें हैं। पहला प्राणी सिंह के समान है, जिसने पहले ने आवाज दी, पहली मोहर खोली गई, जिसने आवाज दिया, जिसने लिखा शब्द सुना। शब्द जो सुना, गर्जन हुई अलग, और आवाज जो दी गई, यूहन्ना इधर आ देखने के लिए, वो आवाज देने वाला प्राणी था। 4 प्राणी। पहली प्राणी सिंह के समान था, शेर बोल रहा था, बुला रहा था यूहन्ना को, आदमी को बुला रहा था। सोचिए कि शेर कैसे बुला सकता है? शेर आदमी को कैसे बुला सकता है? लेकिन वहां पर शेर आज आवाज दे रहा था। इसलिए प्रभु ने कहा कि मेरे राज्य में ना शोक होगा ना दुख होगा, कोई किसी को खाएगा नहीं। शेर के साथ आपके बच्चे, बेटे बेटियां बैठे होंगे, वो उन्हें खाएगा नहीं। वो शेर बात कर रहा था। वो शेर ने यूहन्ना को बुलाया। अगर कभी आपको कोई शेर बुलाए तो आप चौंक जाओगे। उस समय देखिए, वहां में लिखा है कि उसने, वो प्राणी ने कहा, इधर आ, ये मोहर के खोलने से क्या हो रहा है इसे देख, इधर आ। तो यूहन्ना उसकी ओर गए देखने के लिए। कौन जा सकता है उस शेर के पास जब वो आवाज दे रहा है? पहला प्राणी शेर के समान था, और दूसरा प्राणी बछड़े के समान है। बछड़ा भी बोला, शेर भी बोला, बछड़ा भी बोला, और तीसरा प्राणी का मुंह मनुष्य का सा है। तीसरा प्राणी जो है, उसका चेहरा, फेस इंसान की तरह है, वो भी बोला। और चौथी प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान है, वो उकाब भी बोला। चारों ने बुलाया। और ये फर्स्ट सील, सेकंड सील, थर्ड सील, फोर्थ सील, 4 सील्स में, 4 मोहरों में 4 हॉर्सेस हैं, और 4 मोहरों में 4 प्राणी हैं,
4 प्राणियों ने आवाज दी, बुलाकर कहा, और 4 हॉर्सेस 4 मोहरों में से निकले। 4 हॉर्सेस, 4 प्राणी, 4 क्रीचर्स, 4 बीस्ट, 4 अलग अलग बुला रहे और 4 अलग अलग जा रहे। वाइट शेर ने बुलाया तो जैसे बुलाएगी आ, तो पहला घोड़ा निकला, और वो घोड़ा, तो मैंने दृष्टि की, उसने आगे क्यों बुलाएगी आ, इधर देख कि इस मोहर को खोलने के बाद क्या हो रहा है। जब उसने मोहर खोली तो देखा एक श्वेत घोड़ा है। आप कह सकते हैं, कमेंट्स में लिख सकते हैं, जिसको तरसेमंस, सार्जेंट मेजर और भी जो लोग बाइबल स्टडी करते हैं, जो लोग ट्रेनिंग लिए हैं, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं ये घोड़ा, ये व्हाइट घोड़े में आने वाला कौन, इस घोड़े में, ये घोड़े का मतलब क्या है, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं लोगों को जानने के लिए। ये नहीं, हम लोग एक दूसरे को जान पाएंगे। तो मैंने देखा, दृष्टि की और देखा एक श्वेत घोड़ा है, एक घोड़ा निकला, और वो घोड़ा, उसके सवार धनुष लिए, उस घोड़े के ऊपर बैठा हुआ जो बैठा है वो धनुष लिया हुआ है, और उसे एक मुकुट दिया गया, उसको एक मुकुट दिया गया। उसके पास मुकुट नहीं था, उसको मुकुट दिया गया, और वो जय करता हुआ निकला। पहली मोहर में जब तोड़ी गई तो जब वो प्राणी ने बुलाया, प्राणी कौन सा था, लायन, उसने शेर के मुंह वाले ने बुलाया यूहन्ना को, इधर आ और देख क्या हो रहा है। तो उन्होंने देखा ये घोड़ा निकला, और सफेद घोड़ा, और वो निकला तो उसके ऊपर एक सवार था आदमी, और धनुष लिए हुए था। वो उसे कहा गया कि उसको मुकुट दिया गया कि जय करता हुआ जाए और भी जय प्राप्त करे, विक्ट्री उसके हाथ में दी गई थी। आप क्या विश्वास करते हैं, कौन है ये, क्या हो क्या रहा था वहां? यीशु मसीह खड़े, उन्होंने मोहर तोड़ी तो एक जानवर ने आवाज लगाई, और 4 जानवर, नोट कर ले, 4 जानवर 4 घोड़े। पहली में देखिए 2 आयत में लिखा, पहली में सफेद घोड़ा, और तीसरे में लिखा, जब उसने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरी प्राणी को ये कहते सुना, आ। पहले वाले ने नहीं, एक ही प्राणी बोले जा रहा, नहीं, दूसरे ने। तो दूसरा कैसा था, हमने 6 आयत में पढ़ा, 7 आयत में, कि पहला प्राणी सिंह के समान और दूसरा प्राणी बछड़े के समान था। बछड़ा बोला, क्या बछड़ा बोल सकता है आदमी को? मैं आपको वो बात जो लिखी है वो बता रहा हूं। ऐसा समय, ये परमेश्वर की बनाई गई नियम है, वो कानून है, और उसकी ये योजना है जो ये छिपी हुई है, केवल स्पिरिट आपकी अगुवाई कर सके। उन्होंने आवाज दी, उन्होंने उसे बुलाया, और उन्हें बुलाकर कहा, सुना इधर आ और देख क्या हो रहा है। तो यूहन्ना ने दूसरी मोहर के टाइम में भी देखा, फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था, एक लाल घोड़ा, एक व्हाइट घोड़ा, और तीसरे टाइम में तीसरी की मोहर खोली गई तो मैंने तीसरी प्राणी को कहते सुना, आ। तीसरे प्राणी ने भी बुलाकर कहा, इधर आ, देख क्या हो रहा है। तीसरे टाइम में तो मैंने दृष्टि की तो काला घोड़ा निकला, एक काला घोड़ा भी था। इसका पर्पज है, व्हाइट होने का पर्पज है। ये व्हाइट क्यों है, वो घोड़ा, वो व्हाइट क्यों है, और उसमें सवार कौन आ रहा है, ये बहुत जरूरी है जानना। तभी जाकर हम आगे की बातों को, अपने लाइफ को, अपने स्पिरिचुअल लाइफ को, अपनी फैमिली को, अपने आने वाले फ्यूचर को जान सकेंगे। हम किस वे में जा रहे हैं इसको हम जान सकेंगे। 4 घोड़े, 4 ही प्राणियों ने बुलाकर कहा, और हम सभी लोग जानते हैं हमारे गॉस्पल, सुसमाचार में अंजील कहते हैं, अंजील, गॉस्पल्स कितने हैं? 4, मत्ती, मरकुस, लूका और जॉन। ये 4 गॉस्पल्स हैं जिन्होंने गवाही दी प्रभु की, लोगों को गवाही दी। तो हम उसमें से जानेंगे कि मत्ती किसको बिलोंग करता है, लूका किसको बिलोंग करता है, जॉन किसको बिलोंग करता है, और उसको हम जानेंगे। इन्होंने, इनके काम है इसके साथ कनेक्टेड है आपस में। 5 ही क्यों नहीं हुए, 6-7 क्यों नहीं घोड़े निकले, 4 ही क्यों निकल रहे हैं? हर एक वर्डिंग के पीछे हिडन परमेश्वर की योजना है, और इसलिए हमें जानना है।
और जिसको ये लगता है कि व्हाइट व्हाइट का मतलब क्या है, कौन बैठा हुआ उसमें, प्रभु ने। कई सारे लोग ये कहते हैं कि फोटो भी कई सारे रिलीज हैं, आप लोग देखते होंगे कि उसमें व्हाइट हॉर्स में यीशु मसीह बैठे हैं। डेफिनेटली ये व्हाइट हॉर्स में यीशु मसीह आएंगे और सभी लोग, और वो कहां लिखा है, प्रकाशित वाक्य में, प्रकाशित वाक्य उसका 19 अध्याय। आप मेरे साथ खोलें जल्दी कि हम लोग जान सके कि आज मैं कंप्लीट कर लूं इसको, फर्स्ट सील को। हम फर्स्ट सील में देखें कि यीशु मसीह ने उसे खोला, खोलने से पहला चीज घटा, गर्जन हुई, और वो गर्जन प्रभु की आवाज है, वो गर्जन परमेश्वर की आवाज है अपने कलीसिया के लिए, अपने लोगों के लिए। और उस प्राणी ने आवाज देकर यूहन्ना को टेस्टिमनी के लिए बुलाया, लिखने के लिए बुलाया, गर्जन की बात लिखने के लिए मना कर दिया, लेकिन जो घट रहा है वो लिखने के लिए कहा कि जाकर तू कहना कि जो जो घटना होने वाली है, और क्या होने वाली है। उस पहली मोहर में घोड़ा निकलेगा, एक व्हाइट हॉर्स, और उस व्हाइट हॉर्स में बैठा हुआ धनुष लिया है। कौन है वो, किसकी ओर निकल रहा है वो जय कहां से प्राप्त करेगा, वो वहां से हमारी ओर निकल रहा है, कलीसिया की ओर निकल रहा है, प्रभु के लोगों की ओर निकल रहा है, इस जगत की ओर, इस संसार की ओर निकल रहा है। रिटर्न नहीं जा रहा वो। किसी भी चैप्टर में ये नहीं लिखा, ये 4 आए तो जरूर, लेकिन वापस नहीं गए, कोई वापस नहीं गया, इनमें से कोई वापस नहीं गया। सब आए जरूर अपना अपना काम करने के लिए, लेकिन कोई रिटर्न नहीं गया। और वो घोड़े में, फोटो में मैं कभी कभी आपको दिखा सकते हैं, आप खुद ही ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, व्हाइट हॉर्स रेवोल्यूशन चैप्टर 6 करके, तो उसमें आप फोटो में भी देख सकते हैं कि उसमें व्हाइट हॉर्स में प्रभु का फोटो लगा है। और कई सारे ये सोचते भी हैं कि व्हाइट हॉर्स परमेश्वर का, परमेश्वर ये जो बैठ के आता है, लेकिन वो प्रभु नहीं। कैसे जानेंगे? कई सारे अभी भी सोचते होंगे कि वो प्रभु ही है जो आ रहा है। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय में लिखा है 11 आयत में, फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूं, यूहन्ना 19 अध्याय में, यूहन्ना प्रकाशित वाक्य को 19 अध्याय में इस बात को लिख रहे हैं, 6 अध्याय की बात नहीं है, ये 19 अध्याय की बात है। और ये सिमिलर नहीं है, इसमें अंतर है, और अंतर क्या क्या है उसे हमें देखना है। उसमें लिखा है खुला हुआ देखा तो देखता हूं कि श्वेत घोड़ा है, सफेद घोड़ा। सफेद घोड़े में कौन है और कौन आ रहा है, उसमें क्या हमें हमारे साथ होने वाला है सफेद घोड़े में जब आएगा, तो वो हमें जानना बहुत जरूरी है, हम कलीसिया के विश्वासियों को जानना बहुत जरूरी है। तो इसलिए एक सफेद घोड़ा है और उस पर एक सवार है, और वहां पर भी एक सफेद घोड़ा है और उस पर कोई सवार है। और जो 6 अध्याय में सवार है, पहली मोहर में उसके हाथ में धनुष है, और दूसरा सवार है जो विश्वास योग्य है। 19 अध्याय में लिखा है, जो 19 अध्याय की 11 से पढ़ रहे हैं, जो इसमें सवार है वो कौन है, वो जो सवार है वो विश्वास योग्य है। वो जो वहां सवार है उसका कोई नाम पता नहीं, उसके बारे में कोई डिटेल्स नहीं लिखा गया, लेकिन हम आपको उसके बारे में बताएंगे, प्रभु की आत्मा आपको उसके बारे में बताए, उसे ध्यान से सुनेंगे। है कौन वो? प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय उसकी 1 आयत में जो फर्स्ट सील में जो सफेद घोड़ा निकल रहा है, उसमें बैठा हुआ सवार है कौन, वो क्या लेके आएगा आपके लिए। गलती से कई सारे लोग उसे ही प्रभु स्वीकार कर लेते हैं। बी ग्यार, वो गलती से दुष्ट को अपना उद्धार करता मत मान बैठो, कहीं आप हेल में ना चले जाओ। और 19, इसलिए मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि प्रभु का वचन कहता है कि मैं आप सभी के साथ इस बात को शेयर करूं, इसे ध्यान से देखना। इसमें जो बैठे हैं 19 अध्याय में बैठकर आ रहे सफेद घोड़े में, व्हाइट हॉर्स में, उसके लिखा है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना में, मार्ग सत्य और जीवन में ही हूं, यहां लिखा है उनको सत्य कहलाता है, और वो धर्म के साथ न्याय करता और युद्ध करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला है और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट हैं। इनके सिर पर राजमुकुट है, और यहां पर लिखा है 6 अध्याय में हमने पढ़ा कि और उसे एक मुकुट दिया गया। इनके सिर पर मुकुट है ऑलरेडी, इन्हें दिया नहीं गया। एक नहीं, कई मुकुट हैं, क्राउन एंड क्राउन एंड क्राउन क्राउन। वो सेनाओं का यहोवा, वो किंग ऑफ द किंग, जिसके ताज पे ताज होगा। वो कहते हैं कि उनके ऊपर मुकुट है, राज मुकुट है,
वहां उसके पास मुकुट नहीं है, उससे मुकुट दिया जा रहा है। डिफरेंस है उन दोनों में। कलीसिया, बहुत सारे लोग धोखे में हैं। हमारे लोग धोखे में ना रहे, हमारे बच्चे तक भी विश्वासी बने। इसलिए मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, व्हाइट हॉर्स जीसस नहीं जो राइड कर रहा फर्स्ट सील में, पहली मोहर में जो राइड कर रहा वो जीसस नहीं है। जीसस तो सील खोल रहे हैं। अगर जीसस सील खोल रहे हैं, वो सील खोलते ही किसी प्राणी ने आवाज दी, शेर ने आवाज दी और यूहन्ना को बुलाया। तो यीशु मसीह तो खोल रहे हैं मोहर, तो वो फिर घोड़े में जाके सकते हैं। अगर यीशु मसीह सील खोल रहे हैं तो घोड़े में कैसे जा सकते हैं? और उस व्हाइट हॉर्स में जो है वो यीशु मसीह नहीं है। इस व्हाइट हॉर्स में जो प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय में लिखा है वो यीशु मसीह है और उनका नाम लिखा गया है। और मैं कह रहा हूं उसमें पहला चिन्ह क्या है? उसके सिर पर ताज नहीं है, मुकुट नहीं है, मुकुट दिया जाता है। और यहाँ पर साफ साफ लिखा है 12 आयत में, उन प्रकाशित वाक्य 19 के 12 में, कि इनके सिर पर ताज है, ऑलरेडी है। और प्रभु का ये वचन कहता है, प्रकाशित वाक्य चैप्टर 19 और चैप्टर 6 बहुत अंतर है। व्हाइट हॉर्स जो चैप्टर 6 में है वो यीशु मसीह नहीं है। क्यों? क्योंकि 19 अध्याय में लिखा है कि यीशु मसीह व्हाइट हॉर्स में बैठ के आ रहे हैं, वो यीशु मसीह है। और वो जो वहां पर बैठा वो यीशु मसीह नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके सिर पर ताज नहीं, उसे ताज दिया जाता है। और यीशु मसीह के पास ऑलरेडी ताज है। और यहाँ पर लिखा है कि वो कंप्लीटली परमेश्वर का सत्य है और उनकी आंखों से आग ज्वाला निकल रही है, उसकी आंखों से कुछ नहीं निकल रहा। और दूसरा, जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। और उस लिखा है राजमुकुट है, उसके बाद लिखा है 12 आयत में, उस पर एक नाम लिखा है। उस राजमुकुट पर एक नाम लिखा है और उससे प्रभु को छोड़ कोई उस राजमुकुट में लिखा हुआ नाम को नहीं जानता। और 6 अध्याय में 1 आयत 2 आयत के दरमियान जो मोहर खोली जा रही है उसमें कोई नाम नहीं, उसका कोई नाम नहीं, कोई पर्टिकुलर नाम नहीं। बेरुपया है वो बेरुपया है, बिल्कुल एग्जैक्ट। लोग आज उसी धोखे में हैं। वो व्हाइट हॉर्स जिसमें वो सवार है, जिसके पास मुकुट नहीं, उसे मुकुट दिया जा रहा है और वो जय प्राप्त करने के लिए निकल रहा है। और उसके हाथ में धनुष है, खाली धनुष। आप तीर नहीं जोड़ सकते उसमें, खाली धनुष से कोई जंग नहीं जीत सकता। उसमें लिखा है खाली धनुष है, उसमें कहीं नहीं लिखा कि तीर है। लेकिन 19 अध्याय में रियल क्राइस्ट अपने सेनाओं के साथ व्हाइट हॉर्स में आ रहे हैं। उस समय वो खुदा है, वो आ रहा है। ये खुदा नहीं, ये हमारा प्रभु नहीं। धोखे में मत रहना। जैसे ही ये मोहर खोली जाएगी, एंटी क्राइस्ट सेंड हो जाएगा। एंटी क्राइस्ट इस संसार में फैल जाएगा, अपना सामर्थ दिखाएगा। बिल्कुल लोग धोखे में पड़ जाएंगे, लोगों को पता नहीं चलेगा। लोग यही सोचेंगे कि व्हाइट में भेड़ के भेष में भेड़िए हो जाएंगे, भेड़ के भेष में भेड़ियों का काम शुरू हो जाएगा। वो होंगे। और इसलिए ध्यान से सुने। और प्रकाशित वाक्य 19 में और भी लिखा है क्लियर से कि जो प्रभु जिस घोड़े में बैठ कर आएंगे, जो सफेद घोड़े में, उसमें लिखा है जिसको छोड़ और कोई नहीं जानता। 13 आयत कहती वो लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि वो परमेश्वर का वचन है, लेकिन उसका कोई नाम, उसका कोई भेद नहीं। उसको बस दे दिया गया कि तू निकाल। उसके हाथ में श्वेत घोड़ा, उसके हाथ सवार धनुष लिए हुए। उसे किसी ने धनुष नहीं दिया, उसे कोई चीज खुदा से नहीं मिली, उसे घोड़ा भी नहीं दिया गया। वो खुद ही लिया हुआ निकल रहा है कि लोगों को भरमाए। लोग इसी धोखे में रह जाएं कि सफेद है, प्रभु है। प्रभु ने कहा, जब लोग कहेंगे कि यहाँ जंगल में प्रभु आ गया, वहां मत जाना, धोखे में ना पड़ना। प्रभु का वचन कहता है कि अच्छे बहकाए जाएंगे, धर्मी भी बहका जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा उन्हें। वो फरिश्ता पूरा श्वेत वस्त्र धारण कर लेगा, वो दुष्ट पूरा चमकता हुआ फरिश्ते का रूप ले लेगा। तुम उससे घबराना मत, बहकना मत। कौन बच सकता है? वो जो प्रभु का वचन को पढ़ता है और जानता है। आप देखिए, वहां
6 अध्याय में उसको मुकुट दिया जाता है। प्रभु को कोई मुकुट दे नहीं सकता, ऑलरेडी मुकुट उनके सिर पर है, वो किंग है। किंग को कौन मुकुट दे सकता है? आपका प्रभु वो नहीं। हाँ, हमारा प्रभु 19 अध्याय में लिखा है, और उनके उसके पास खाली धनुष है। खाली धनुष से आप जंग नहीं लड़ सकते। वो बेरूपिया जो एंटी क्राइस्ट कहते हैं, वो उस टाइम में पूरे संसार के ऊपर अपना प्रभुता कर लेगा, लोगों को राज्य राज्य को घुमा लेगा, और वॉर्स रिमोर्स होने शुरू हो जाएंगे। मत्ती लिखे 26 अध्याय में प्रभु ने कहा, तुम सुनोगे कि जंग होने लगी है, ऐसे होने लगा, लेकिन जंग हो नहीं रहा। धोखा, वो खाली धनुष का पहचान है धोखा। वॉर्स रूमर्स होंगे, रूमर्स है, वो तीर होती तो जंग होगा। लेकिन 19 अध्याय में लिखा है कि वो लहू स्वर्ग लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने, और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए और पीछे पीछे हैं, उनके साथ सेना है। परमेश्वर का पुत्र जब सिंहासन पर राज्य करने के लिए आएंगे, उनके साथ सेना होगी, अकेले नहीं, पूरी सेना उनके साथ होगी। वो सेनाओं के साथ अपने संतों के साथ आएगा। आप सभी गीत भी गाते हैं। वो धोखेबाज है, धोखे में ना पड़ना, और वो संसार को भरमारा, आज भी भरमारा। कई सारे झूठे भविष्यवक्ता खड़े हो चुके हैं, क्या पता मोहर खोली जा चुकी है, क्या पता कि फर्स्ट सील ओपन हो चुकी है। हम नियर हैं जजमेंट के, जजमेंट थ्रोन में कौन जाएगा। मैंने आप सभी के सामने वो प्रश्न को रखा था कि आप सभी लोग एक दूसरे से पूछे। प्रभु ने कहा 2 बार डेथ है, 2 बार डेथ है, एक स्पिरिचुअल डेथ, एक फिजिकल डेथ, तो 2 बार रिजरेक्शन भी है। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 5 अध्याय, यूहन्ना उसका सुसमाचार उसका 5 अध्याय में लिखा है, उसकी 28 आयत में मैं पढ़ रहा हूं। कौन लोग होंगे, कितने नियर है हम, पहली सील खुली जा चुकी है, ओपन है, वो ओपन हो चुका है, होगी नहीं। इस एंड टाइम में हम लोग चल रहे हैं, एंटी क्राइस्ट रूल कर रहा है इस जगह पर, लोग गुमराह हो रहे हैं, लोगों को लग रहा है कि ये रियल में भेड़ है, लेकिन भेड़ नहीं, वो भेड़िया है अंदर से। और एंटी क्राइस्ट रूल लोग इस सफेद के चक्कर में, सफेद व्हाइट क्यों है, डिसीव करने के लिए लोगों को, वो व्हाइट चोला पहनकर डिसीव कर रहा है। झूठे भविष्यवक्ता खड़े हो चुके हैं, और कई झूठी प्रोफेसियां हो रही हैं। कौन कर रहा है, वो भेड़ में कर रहा है, और जानते वो क्या करेगा, वो जय किसको प्राप्त करेगा, कलीसिया को खत्म कर देगा, कलीसियाओं को खत्म कर देगा, विश्वासियों को खत्म कर देगा, विश्वास को खत्म कर देगा। इस संसार से परमेश्वर की वो विश्वास, जो लोग बड़े विश्वास रखते हैं, उनके विश्वास हिल जाएंगे, लोग सबके विश्वास से गिर जाएंगे, वो विश्वास खत्म कर देगा। आपको समझ नहीं आएगी कि वो कौन है, क्या है, आसमान से वो आग बरसा देगा, तो आप सब मान लोगे कि यही सही है। लेकिन नहीं, प्रभु का वचन कहता है वो एंटी क्राइस्ट आ चुका है, ओपन, द सील इज ओपन, और वो आज काम हो रहा है। ऐसे ही हो रहा है, आसपास देखो, रूमर्स आप सुन रहे हो, जंग हो रही है, ये सुन रहे हो, लेकिन हो नहीं रहा, रूमर्स हो रही। यीशु मसीह ने इस बात को कहा था, और मैं कह रहा हूं कि कितने क्लोज हैं हम लोग। कौन होगा उसके सिंहासन पे खड़ा होगा, बी प्रिपेयर, अपने आप को तैयार करें। कितने क्लोज हैं आप एंड के, कितने क्लोज हैं आप उस व्हाइट थ्रोन के सामने खड़े होने के। कौन खड़ा होगा, लिखा है यूहन्ना उसका 5 अध्याय उसकी 28 आयत में लिखा है, टाइम बहुत नियर है, आप धोखा करके प्रभु के साथ बैठ नहीं सकते, आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी उस धोखे की, हर चीटिंग की, हर सिन का, छोटा बड़ा सभी का पेनल्टी देनी पड़ेगी। और मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, कौन खड़ा होगा, लिखा है यूहन्ना उसका 5 अध्याय उसके 28 आयत में लिखा, इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वो समय आता है कि जितने कब्रों में हैं वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। परमेश्वर की आवाज, वो आवाज जो आपने सुना, मोहर खुली तो आवाज हुआ, गर्जन हुआ, ऐसे 7 थंडर्स होंगे, 7 गर्जन होंगे। प्रकाश बाग के 10 अध्याय में लिखा है। लेकिन उस गर्जनों की बातों के लिए प्रभु ने यूहन्ना को कहा वो मत लिखना, यूहन्ना वो 7 गर्जन छोड़कर बाकी सब लिखना, क्योंकि उसमें हिडन है। परमेश्वर अपने अंतिम समय में अपनी प्रकाशन को रिवील करेंगे, और वो गर्जन कलीसिया के लिए है। वो आवाज सुनकर मुर्दे जाग उठेंगे। इसमें लिखा
मुर्द जाग उठेंगे, वो उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुस्तक के लिए निकलेंगे। जिन्होंने भलाई की वो जीवन के पुस्तक के लिए निकलेंगे, और जिन्होंने के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। यानी कि दो पुनरुत्थान होगा, एक दंड का पुनरुत्थान होगा और एक भलाई के लिए, अनंत जीवन के लिए पुनरुत्थान होगा। और जो पहली पुनरुत्थान के भागी होंगे, प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय उसकी 5 आयत में पढ़ रहा हूं, जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हुए तब तक शेष मरे हुए ना जी उठेंगे। ये तो पहला पुनरुत्थान है। यानी कि पहला पुनरुत्थान में जो लोग भागी होंगे, 2 पुनरुत्थान है, वहां पर भी हमने पढ़ा 2 पुनरुत्थान होंगे। और इस 2 पुनरुत्थान में परमेश्वर का ये प्रकाशन है। 2 पुनरुत्थान होंगे। जो भलाई किए हैं, भलाई के अगर जा चुके हैं, मर चुके हैं, तो वो भलाई के लिए पुनरुत्थान, जीवन के पुस्तक के लिए उठाए जाएंगे, प्रभु के साथ राज्य करने के लिए उठाए जाएंगे। नो जजमेंट, उनका कोई जजमेंट नहीं होना। वो कोई थ्रोन के सामने नहीं खड़े होंगे, थ्रोन के साथ होंगे। फर्स्ट रिजरेक्शन वाले, जिन्होंने भलाई के साथ, जिन्होंने प्रभु के साथ जीवन बिताए हैं, कंप्रोमाइज नहीं किया, उन्होंने किसी भी परिस्थिति में कंप्रोमाइज नहीं किया, यीशु मसीह के साथ साथ चले हैं, वो फर्स्ट रिजरेक्शन में उठाए जाएंगे और उनका कोई न्याय नहीं होगा। वो कोई थ्रोन के सामने नहीं खड़े होंगे, फर्स्ट रिजरेक्शन वाले। लेकिन सेकंड रिजरेक्शन वालों को खड़ा होना पड़ेगा। और कहां लिखा है ये? प्रकाशित वाक्य 26 अध्याय उसके 6 में, धन्य और पवित्र है जो इस पहले पुनरुत्थान के भागी हैं, ऐसों पर दूसरी मृत्यु कुछ भी अधिकार नहीं रखता। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। फर्स्ट रिजरेक्शन में जाने वाले लोगों के लिए मृत्यु, कोई दूसरी मृत्यु क्या? जजमेंट एंड हेल मायने नहीं रखती, क्योंकि उनका जजमेंट ही नहीं होगा। वो थ्रोन के सामने नहीं खड़े होंगे, थ्रोन के साथ खड़े होंगे, परमेश्वर के व्हाइट हॉर्स के साथ आएंगे। आप आना चाहते हैं? आप उस व्हाइट हॉर्स के साथ आना चाहते हैं? परमेश्वर के सिंहासन के साथ बैठना चाहते हैं? प्रभु ने कहा, जो इस संसार से जय प्राप्त करेगा वो मेरे साथ, मेरे सिंहासन के साथ मेरे साथ बैठेगा और संसार का न्याय करेगा। आप पहले पुनरुत्थान के भागी हो तो आप उस सिंहासन के सामने नहीं खड़े होंगे, लेकिन जो दूसरी पुनरुत्थान में खड़े होंगे, अन्याय की बुराई के लिए, जजमेंट के लिए उठाए जाएंगे। हर किसी को तो उठना जरूरी है। और जो जिंदा भी है वो भी खड़े होंगे, और जो जिंदा है, भलाई में जिंदा है, भलाई में जीवित रह रहे हैं, तो रैप्चर होगा उनका। पुनरुत्थान नहीं, वो रैप्चर होगा, वो चेंज हो जाएंगे बॉडी। अब आज उस गर्जन में, वो गर्जन है, कम मेरी प्रजा, मेरी भेड़े मेरी आवाज सुनती है, और भेड़ का चरवा उन्हें बाहर ले जाता है। बाहर कहां? अपने राज्य में। क्या प्रिपेयर्ड है? फर्स्ट सील ओपन हो चुकी है इस संसार के चीजों को देख के। कैसे पता चला? एंटी क्राइस्ट ऑलरेडी आ चुका है। जिस दिन परमेश्वर का आत्मा पेंटिकॉस्ट के दिन उन 12 चेलों के ऊपर उतरी, उसी दिन वो एंटी क्राइस्ट अपना काम करना शुरू कर दिया था। एक तरफ यीशु मसीह ने अपने 3.5 साल की सेवकाई की, और उसी दरमियान इसको यहूदा भी 3.5 साल की सेवकाई किया, और मरा और खत्म, वापस नहीं आया, मरा, वो खत्म हो गया। ये 4 के 4 आए तो जरूर, रिटर्न नहीं गए कोई, लेकिन यीशु मसीह रिटर्न गए। वो आपका किंग है, वो रिटर्न गए, और रिटर्न जाकर उन्होंने अपने पिता को अपने काम का वर्णन किया। कहा कि मैंने आपकी इच्छा को पूरी की। ये 4 हॉर्सेस वाले कोई नहीं गए वापस। धोखे में ना रहना, ये कोई आपका प्रभु के साथ नहीं है, ये इस संसार का अंत करने के लिए है। ये डिमोन्स हैं, इन डिमोन्स ने परमेश्वर की डिसीविंग स्पिरिट इनमें है, परमेश्वर की योजनाओं को खराब करने के लिए, उसके लोगों को बहकाने के लिए आज लोग भरमाए जा रहे हैं झूठी भविष्यवाणियों के द्वारा। कौन से प्रचार आजकल लोग सुन रहे हैं? दूसरा कोई प्रचार हो रहा है, डिमोन्स उसको प्रचार कर रहे हैं। ये सफेद चोंगा पहनकर, ये सफेद बातें कहकर, कोई अन्य नहीं। और वो किसको खत्म करेगा? किससे जय प्राप्त करेगा? Who will give him the victory? उसे ताज दिया गया, उसके पास ताज नहीं था। ताज कौन देगा उसे? इस संसार के लोग। आज देखिए, कुर्सी पर बिठा कर रखा लोगों ने और उनको पूजा करते हैं,
उन्हें पूरा ताज और ताज देकर उनको बिठाते हैं, उनके सामने लेट भी जाते हैं। हमारे यहाँ ही देख लीजिए, कई सारे लोग पूरा अपने आप को लिटा देते हैं उनके ऊपर नीचे, और वो राजा बने बैठे, सिंहासन मिले हुए, उनको रूल कर रहे हैं वो लोग। प्रभु का कोई डर नहीं, उन्हें ताज दिया गया, ताज है नहीं, एक के सिर पे ताज है, वो किंग है, और वो किंग ओनली वन, जीसस क्राइस्ट, द कमिंग किंग। लेकिन यहाँ के जो राजा बनना चाहते हैं, ये दुष्ट, ये डिसीवर, ये धोखा देने वाला, उसको ताज दे रहे हैं लोग। और वो जाए किससे मारेगा? उन लोगों को, भले लोगों को, अभिषक्तों को खत्म करने का, कलीसियाओं को खत्म कर देगा। आप कह सकते हैं कैसे? आप एक बात को कैसे कह सकते हैं कि वो ये जो जय प्राप्त करेगा ये कलीसियाओं को खत्म कर देगा? मैं कह सकता हूं, प्रभु का वचन कहता है, दानियेल भविष्यवक्ता उसका 9 अध्याय मैं आप सभी के साथ पढ़ूंगा। और किससे पे जय प्राप्त करेगा? फर्स्ट सील क्लोज होने जा रही। इस फर्स्ट सील में रेवल्यूशन चैप्टर 6 वर्स 1 to 2 के अंदर जो पहली मोहर खोली जा रही है, इसमें आपका प्रभु नहीं आ रहा। धोखे में ना रहना, वो व्हाइट हॉर्स में बैठा हुआ डिसीवर है, वो एंटी क्राइस्ट है, जो संसार को बहकाने के लिए आ रहा है। और वो मारेगा किसे? अभिषक्तों को, वो चर्चेस को डैमेज कर देगा। और आज हो रहे हैं डैमेजेस। आज उन्हें प्रभु का वचन नहीं, प्रकाश वाक्य 19 अध्याय में हमने पढ़ा, उसका नाम परमेश्वर का वचन है। वो प्रभु का वचन कोई नहीं सुनना चाहता, वो ओनली रकस ढूंढते हैं, ओनली प्रॉस्पेरिटी ढूंढ रहे हैं। वो डेविल ही देता है, वो कहता मैं तुम्हें सब दूंगा, तुम मुझे राजा बनाओ। और आज लोग उन्हें दंडवत करते हैं, उन्हें राजा मान बैठे हैं। मनुष्य रूपी राजा बैठ चुके हैं कलीसियाओं के अंदर, चर्चेस के अंदर, और रूल करते हैं। वो अपनी सिस्टम चलाते हैं, जैसी उनकी इच्छा वो वैसी कलीसिया चलाते हैं। लोगों को पूछो तो कहां से हो? वो कहते हैं हम वहां से, हम वहां से। कोई ये नहीं कहता कि हम यीशु मसीह से। नो, उन्हें यीशु मसीह नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए कलीसिया जिसमें किंग बैठे हो, उनके किंग जिनको उन्होंने ताज दिया हो। कहीं आप तो नहीं हो जो किसको ताज दे रहे हो, वाहवाही दे रहे हो, खुदा को चुनो। बी केयरफुल, कहीं आप उनमें ना आ जाओ कि आप दूसरे पुनरुत्थान में आकर खड़े हो जाओ, और जिसका जजमेंट होना निश्चित है, और कोई उस जजमेंट से बच नहीं सकता। और डेथ, वो हेल, वो सेकंड डेथ हेल है, लाइफ लॉन्ग बर्निंग है, पेन है, उसे सह नहीं सकते आप। आज बदले। अगर कोई डिसीव कर रहा है, आपको कोई डिसीव कर रहा है, तो बदले। मैं आपको बाइबल नहीं कह रहा हूं, जो वचन लिखा गया, मैं अपनी कोई थॉट नहीं कह रहा। प्रभु रिटर्न गए। इन 4 हॉर्सेस में से कोई भी बंदा वापस नहीं गया। कहीं पर भी आप देख लो, ये आए जरूर, रिटर्न नहीं गए, लेकिन आपका प्रभु रिटर्न गया। आपका प्रभु रिटर्न जाकर क्या क्या, एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं मैं आप सभी को, इस बात को समझने के लिए। एक किंग, एक एम्पायर राज्य करते पूरी सामर्थ के साथ। अचानक उन्होंने सुना, कई सिपाहियों ने आकर कहा कि ये आपकी कंट्री डैमेज हो चुकी है, दूसरे लोगों ने उसे कब्जा कर लिया है, आपके लोग बंदी हैं, तड़प रहे हैं, उन्हें बचाने वाला कोई नहीं है। हम वहां से भागकर आए और उन्होंने टेक ओवर कर लिया दूसरे लोगों ने, और बहुत क्रूर है वो, खाना नहीं देते आपके लोगों को, तकलीफ दे रहे। तो उन्होंने, किंग ने कहा, उनके एम्पायर में सबसे बेस्ट और सबसे पावरफुल उनके युवराज को, उनके प्रिंस को, वो बहुत टैलेंटेड, बहुत बुद्धिमान और बहुत पावरफुल थे और बहुत निपुण थे। तो उन्होंने उन्हें भेजा, कहा कि मैं तब तक इस पहाड़ से नीचे नहीं उतरूंगा जब तक आप उस कंट्री को, उस जगह को जीत कर वापस नहीं आते। जब तक आप जीत नहीं लेते, वापस नहीं आते। तो वो प्रिंस अपने सारी सेना के साथ वहां पर गए और जंग हुई। 1 हफ्ता जंग चला, और जंग चलने के बाद राजा इंतजार कर रहे थे। तो देखा 7 दिन बीतने पर राजा के बॉडीगार्ड ने कहा कि किंग कोई आ रहा है, और घोड़े में बहुत तेज आ रहा है, व्हाइट हॉर्स में बहुत तेज आ रहा है। और वो घोड़ा बहुत तेज आ रहा था राजा के पास, और देखा कि किंग का बेटा ही वापस आ रहा है। तो बहुत खुश हुए कि उनका बेटा वापस आ रहा है।
और आकर उन्होंने बहुत तेज आने के बाद वो राजा के पास आकर उन्होंने उन्हें सल्यूट किया। उन्होंने सल्यूट कर उन्हें कहा कि किंग, वो कंट्री हमने जीत ली, लोग आजाद हो गए, सब खुशहाल हैं, और वो सारे जो टूटी हुई सरपना थी हमने उसे बना दिया और जगह आजाद हो गया। राजा बहुत खुश हुए और उस समय वो प्रिंस के मुंह से खून निकला और उल्टियां करने लगे और गिर पड़े राजा के पैर पर। तो राजा ने कहा, आपको बहुत चोट लगी है, आपका इलाज करवाते हैं, आप ठीक हो जाओगे। तो प्रिंस ने कहा कि किंग, मुझे चोट नहीं लगी, आई एम किल्ड, मैं मारा गया हूं, मुझे चोट नहीं लगी है, मैं मारा गया। और उस वक्त उन्होंने अपनी जान दे दी। आपका प्रभु आपके लिए, मेरे लिए ईसाया भविष्यवक्ता 53 और 54 अध्याय के अनुसार हमारे लिए चोटिल नहीं हुआ, मारा गया और मरने के बाद वापस प्रभु के पास गए और जाकर अपने पिता के पास अपना लहू डालकर कहा, ये मेरा लहू है, मैं घायल नहीं हुआ, मैं मारा गया, मैं वध किया गया हूं, और वो वध किया हुआ मेमना योग्य है उस सील्स को तोड़ने के लिए, और कोई इस कायनात में नहीं जो उसे तोड़ सकता है। वो वध किया गया हमारे लिए, आपके लिए वापस गया। वो मृत्यु उसे रोक न सकी, पिलातुस उसे रोक ना सका, कायनात की कोई ताकत उसे रोक ना सकी, और उसने अपने पिता की मर्जी को पूरी की। आज वो रिटर्न वापस आने वाला है, फर्स्ट सील ओपन हो चुका है, बी केयरफुल। और वो दुष्ट कलीसिया को खत्म कर रहा है और करेगा। दानियल ने कहा, दानियल भविष्यवक्ता की पुस्तक उसका 9 अध्याय आप मेरे साथ पढ़े तो आपको इसमें पता चलेगा कि वो दुष्ट क्या कर, किससे जय प्राप्त कर। लिखा है उसके हाथ में धनुष था, ओनली धनुष से कोई जीत प्राप्त कर सकता है। ओनली धनुष आपको भरमाएगा, लोगों को डिसीव करके ले जाएगा, लगेगा डर, और डर का भय दिखाएगा, मार नहीं सकता, उसके पास है नहीं मारने की। तीर तो यहोवा के है, जो दुष्टों को तितर कर देता है, वो आपके लिए जंग लड़ने वाला था, आपका यहोवा। वो डराने वाला दुष्ट धोखे में ना हो कि वो क्राइस्ट नहीं है। क्राइस्ट 19 रिवोल्यूशन चैप्टर 19 में द किंग अपनी सेना के साथ आ रहे हैं और उनके मुंह से दोधारी तलवार निकल रहा है और उन दुष्टों को भस्म करते जा रहा है, इसके पास कुछ भी नहीं है, और वो एंटी क्राइस्ट है, वो निकल चुका है। और लिखा है 24 आयत में, मैं पढ़ रहा हूं केवल आपको, और लास्ट ये कि हम जान लेंगे जय वो क्या प्राप्त करेगा, जय क्या प्राप्त, विक्ट्री क्या प्राप्त करेगा। वो विक्ट्री हम लोगों को मारेगा, हम विश्वासियों को विश्वास छीन लेगा, भरमा लेगा वो अपने चमत्कारों से, अपने बड़े बड़े ऐश आराम की जिंदगियों से, अपनी ऐश परस्ती से, अपनी बड़ी कुर्सियों से, पावर से, पॉलिटिक्स से भरमा देगा वो, और बड़े बड़े लोग विश्वास से गिर जाएंगे। वचन कहता है धर्मी भी बहकाए चले जाएंगे। इसलिए बी केयरफुल। और वो कहीं दूर नहीं, किसी और जगह से नहीं, चर्च से ही शुरू करेगा। लिखा है तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहरा गए, 70 वीक्स ऑफ द डैनियल। जब आप इसे पढ़ेंगे, इस बाइबल की स्टडी करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि ये एंड टाइम में हम खड़े हैं। हम लोग इस एंड टाइम में लाइफ बिता रहे हैं, हम बहुत नियरर हैं जजमेंट के, हम बहुत नियरर हैं रैप्चर के, हम बहुत नियरर हैं परमेश्वर के पास जाने के। बी केयरफुल, अपने आप को बदलें, रिपेंट करें, प्रभु के पास आए। और इसमें लिखा है कि अंत तक, उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो और पापों का अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए और युगा युग की धार्मिकता प्रकट हो और दर्शन की बात पर, भविष्यवाणी पर छाप दी जाए और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। वो कहते हैं कि परम प्रधान का अभिषेक किया, परम पवित्र का, पवित्र लोगों का अभिषेक किया जाए। वो प्रभु के लोगों का अभिषेक हो चुका है, वो सेवा कर रहे हैं, और उनका क्या होने वाला है। इसलिए ये जान और समझ ले कि यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषिक्त प्रधान के समय तक 7 सप्ताह बीतेगी। फिर 62 सप्ताह के बीतने पर चौक और खाई समेत वो नगर कष्ट के समय
में फिर बसाया जाएगा, कष्ट के समय में बसाया जाएगा। ये कौन सी अभिषिक्त जगह है, कौन से अभिषिक्त लोग हैं? आप जो प्रभु में विश्वास करते हैं, आपके लोग, आपके बच्चे, बेटे बेटियां जो प्रभु में, वो कष्ट में आ जाएंगे। कौन कष्ट देगा उन्हें? ये दुष्ट, ये एंटी क्राइस्ट उन्हें कष्ट देगा, क्योंकि वो प्रभु में नहीं आएंगे। वो मोहर नहीं लगवाएंगे अपने ऊपर। वो कहेंगे नहीं नहीं, हमने कोई ब्रेसलेट नहीं पहननी तुम्हारी, तुम्हारा नाम नहीं लिखवाना अपने सिर पर। आज कई सारे लोग तो नाम लिखवा चुके हैं अपने हाथों पर, चर्चेस के नाम लिखवा चुके हैं। वो कहेंगे कि अगर तुम हमारे नए मेंबर हो, हमारा नाम लिखवाए हो, तो ही आपको ये मिलेगा, नहीं लिखवाया तो नहीं मिलेगा। वो लिखवाए, खाली ओनली 666 छाप नहीं है। आज आप किसका छाप ले रहे हो? आज आपके ऊपर किसका मोहर है? आपको मोहर लगाकर अगर पेनल्टी मिलती है, तो आपके ऊपर से प्रभु का मोहर नहीं लगेगा। आप देख ले आज। और वो एंटी क्राइस्ट का मोहर है। एंटी क्राइस्ट लगाएगा अपना मोहर सभी के ऊपर, तो अभिषिक्तों को मारेगा, वो कष्ट देगा। और लिखा है 26 आयत, उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा। कौन काटेगा? वो जो जय प्राप्त करने के लिए निकला है। अभिषिक्तों को काट डालेगा, मारेगा, उनके ऊपर जय प्राप्त करेगा, उन्हें मरवाएगा वो, और उसके हाथ कुछ ना लगेगा। और आने वाला प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नष्ट करेगी। आने वाला प्रधान की प्रजा पवित्र नगर को नष्ट कर देगी। ये प्रधान, ये जो घोड़े में बैठ के आ रहा, अपने आप को प्रधान कह रहा है, अपने आप को राजा कहता है। इन्होंने, लोगों ने उसे मुकुट पहनाया, संसार ने मुकुट पहनाया, ऊपर से कोई मुकुट नहीं मिला उसे। और वो प्रभु के लोगों को खत्म कर देगा, चर्चेस को खत्म कर देगा, कलीसियाओं को, भले भले कलीसियाओं को भरमा देगा। आज भरमाए जा रहे हैं लोग। आज लोग प्रभु का वचन नहीं सुनते, मिरेकल्स ढूंढते हैं। कोई नहीं ढूंढता, कोई भी जहां पे वचन है वहां कोई जाएगा ही नहीं। और ऐसे मिरेकल्स ना हो, गलत है, ऐसा मैं नहीं कहता। ये होली स्पिरिट का वरदान है, और होली स्पिरिट जब तक है हमारे जीवन में मिरेकल्स होंगे। और प्रभु आप सबको मिरेकल्स से ब्लेस करे, बहुत से ब्लेस करे। लेकिन मिरेकल्स के दरमियान शैतान की आत्मा को परखने की सामर्थ्य रखें, परखें। हर आत्मा के ऊपर विश्वास ना करें। प्रभु का आत्मा कहता है वो काट डालेगा, अभिषिक्त पुरुष को काटेगा, धर्मियों को काट डालेगा, विश्वासियों को काट डालेगा। और परम प्रधान परमेश्वर का पवित्र स्थान को नष्ट तो करेगी, परंतु उस प्रधान का अंत ऐसा होगा जैसा बाढ़ से होता है। और उस घोड़े का, उस व्हाइट हॉर्स में आने वाले का अंत होगा जैसे बाढ़ से अंत होता है। करेगा कौन उसका अंत? लिखा है होगा, तो भी उसके अंत तक लड़ाई होती रहेगी, लड़ाई होती रहेगी, लड़ाइयां होती रहेगी। उसका अंत होगा, लेकिन लड़ाइयां होती रहेंगी, क्योंकि उसका उजड़ जाना निश्चय ठान लिया गया है। वो प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा। 1 सप्ताह उसको दिया गया है। 1 सप्ताह के दरमियान वो बहुत पॉलिटिकल लोगों के साथ, बड़े बड़े कंट्रियों के साथ, अधिकारियों के साथ बहुत वाचा बांधेगा, अपना वर्चस्व स्थापित करेगा, अपना किंगडम राज्य करने के लिए रूल्स लगाएगा और दृढ़ करेगा, वाचा बांधेगा। परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर 3.5 दिन, 7 सप्ताह में 1 सप्ताह 7 दिन, 3.5 साल की सेवकाई पिताजी ने की। और 3.5 दिन में क्या होगा? प्रधान सप्ताह के लिए संग दृढ़ वाचा बांधेगा। और आधे ही सप्ताह के बीतने पर वो मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा। मेल बलि और अन्न बलि को बंद कर देगा। खुदा की महिमा करना बंद कर देगा। उसकी आराधना करने से तुम्हारे रोग चंगे होंगे। जो वचन हमने शुरू में पढ़ा था, जिसको लेकर हमने प्रार्थना करा, यहोवा की आराधना करो, वो तुम्हारे जल और पानी पर आशीष देगा, तुम्हारे बीच में से रोगों को दूर करेगा, तुम्हारी उम्र को बढ़ाएगा, बांझ को गर्भवती बनाएगा और गिरे हुए को उठाएगा। आराधना करना, मेल बलि देना और आराधना करना और परमेश्वर के लिए अन्न बलि देना प्रभु ने हमें सिखाया, लेकिन वो बंद करा देगा। आज हो रहे प्रभु की आराधना बंद, लेकिन अपनी आराधना करवा रहे लोग। और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देंगी। कंगूरे पर खड़ा होकर परमेश्वर ने देखा कि उस विधवा ने अपनी एक दमड़ी दी, उस
पवित्र स्थान पर वो दुष्ट खड़ा हो जाएगा, पुलपिट से ही कहेगा और सबके सब भरमा दिए जाएंगे। मेरे भाई बहनों, सभी विश्वासियों, बच्चे सभी ब्लेसेड हो, भरमा में ना आए। वचन डीपली जरूर है, लेकिन इतना भी नहीं कि आप समझ ना सके। प्रभु आपको समझने की सामर्थ्य दे रहा है। मैं केवल आपको कह सकता हूं, मेरी दुआ है कि होली स्पिरिट आपको समझाए और आप डिसीव ना हो, बचे आप। प्रभु का धन्यवाद हो, और मैं विश्वास करता हूं कि आप समझ चुके हैं। वो व्हाइट डॉर्स एंटी क्राइस्ट है, फर्स्ट सील में वो आएगा, और मेरे को लगता है वो खुल चुका है और वो आ चुका है। वो डिसीव कर रहा है, संसार को डिसीव कर रहा है। आप भरमाए ना जाएं, धोखे में ना आए, प्रभु में बने रहें। और मैं आपको लास्ट कहना चाहता हूं, दूसरा पत्रस उसका 2 अध्याय उसकी 1 आयत में लिखा है। दूसरा पत्रस उसका 2 अध्याय उसकी 1 आयत में, जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। ये झूठे आ जाएंगे और बहुत लोगों को भरमाएंगे। बचाओ, अपने आप को बचाओ, प्रभु के वचनों को पढ़ो। टाइम आ चुका है। रीड द बाइबल एवरी डे, रीड बाइबल एवरी डे, स्लोली, डीपली। बिना बाइबल पढ़े सो मत, पढ़ो, क्या भरमाए ना जाओ। कहीं आप गलत जगह पे तो नहीं हो, कहीं आप उस दुष्ट की उपासना तो नहीं कर रहे, उसकी वाहवाही तो नहीं कर रहे हो, भविष्यवाणियों के चक्कर में, चमत्कारों के चक्कर में। यहाँ लिखा है झूठे भविष्यवक्ता उसी प्रकार तुम में झूठे उपदेशक भी होंगे, झूठा प्रचार करेंगे। अपनी क्या प्रचार होगा उसमें? पैसे मिलेंगे तुम्हें, पैसे चाहिए ये प्रचार सुनो, चंगाई चाहिए ये प्रचार सुनो, बच्चे चाहिए ये प्रचार सुनो। ऐसा कोई प्रचार किया कभी प्रभु ने आपके? किया? आपने कभी सुना, कभी पढ़ा? पतरस ने प्रचार की, यूहन्ना ने प्रचार की, संत पौलुस ने प्रचार किया, यूहन्ना ने टेस्टिमनी दे रहे प्रकाशित वाक्य, उन्होंने कभी कहा? सभी ने अनंत जीवन के लिए प्रचार किया। लेकिन आज आप देख लीजिए, बी केयरफुल। और परमेश्वर का वचन कहता, पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय, पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसकी 1 आयत से लेकर 3 आयत के दरमियान लिखा है, हे प्रियो, मैं सभी कलीसिया के लोग, सभी व्यूअर, सभी बच्चे, टीनेजर, सभी से ये वचन कहना चाहता हूँ। हे मेरे प्रियो, सभी, उसमें सभी व्यूअर, सभी फ्रेंड्स, सभी सोल्जर, सभी सीनियर में, जूनियर, क्रेडल, सभी के सभी है। और सभी के मैं कहना चाहता हूँ, हे प्रियो, 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 1, पहला यूहन्ना नया नियम में 4 अध्याय उसकी 1 आयत में पढ़ रहा हूं, लिखा है, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीत ना करो, हर स्पिरिट की प्रतीत ना करो, हर स्पिरिट पे विश्वास ना करो। मैं देखता हूं हमारे लोगों को भी, किसी का वीडियो आया उसे शेयर कर देते हैं अपने ग्रुप में, किसी का आया उसे शेयर कर देते हैं। शेयर करो, कहीं गलत चीजें शेयर मत करो, गलत चीजें मत शेयर करो अपने अपने जगह पर, अपनी आईडी से, कि आप कहीं उस दुष्ट के चपेट में ना जाओ। कई सारे बच्चों को मैं देखता हूँ, कई सारी फैमिलीज को भी मैं देखता हूँ, वो कोई भली चीज कभी शेयर नहीं करेंगे, लेकिन कोई वायरल मैसेज हो रहा है उसे शेयर जरूर करते रहेंगे अपनी आईडीज में। आपके आईडीज ब्लेसेड है, आपके अकाउंट्स ब्लेसेड है, आपके फोन कॉल्स, आपके फोन्स ब्लेसेड है। प्रभु की ओर से आप उसको विश्वास करते हैं तो उस फोन में आने वाली हर कॉल ब्लेसेड होगी, उस फोन में करने वाले हर एक काम ब्लेसेड होगा। तो आपके घर में कर्ज वालों का फोन नहीं आएगा, आप उस फोन से बीमारों को बीमारियां नहीं सुनेंगे, एक्सीडेंट्स नहीं सुनेंगे। आप अगर अपने आईडी से ब्लेसिंग्स रिलीज करते हैं तो आपकी आईडीज में ब्लेसिंग्स आएंगी, लोग आपकी पहचान, परमेश्वर आपकी पहचान को बढ़ाएगा। लेकिन हम जो चीज प्रभु के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं वो हमें ब्लेसिंग्स देगा। हम अगर डेविल के लिए इस्तेमाल करेंगे वो हमें डेविल उसको इस्तेमाल करके हर छोटी सी चीज को कनेक्ट करके वो आपके लाइफ में एंटर कर जाएगा।
उसे सुई के नाके के समान जगह चाहिए। अगर आप फोन में भी सोचते हैं कि नहीं आएगा, वो फोन को टारगेट बना के आपके लाइफ में आ जाएगा। हर एक चीज उसको बेस्ट कनेक्शन चाहिए। थॉट्स में वो रूल करता है। मैं आपको फोन चलाने से मना नहीं करता, शेयर करने से नहीं मना करता, लेकिन कितना आप लोगों की गलत चीजों को शेयर करेंगे? कितने आप संसार में आप गवाह ठहरे हैं यीशु मसीह के। आप जगत के नमक हैं, आप जगत के ज्योति हैं। आप किस टाइप की ज्योति में जिंदा भी रह रहे हैं? किस टाइप के नमक को आप खाते हैं? किस टाइप के नमक को आप शेयर करते हैं? क्या है आपके लाइफ का पैटर्न? क्या जिंदगी आप जी रहे हैं? आज आप बैठे हैं, लॉकडाउन है। क्रिश्चियन लोगों के लिए लॉकडाउन नहीं, वो बैठकर अपने घर में गवर्नमेंट के रूल्स को पालन करते हुए अपने घर में बैठकर प्रभु की महिमा कर सकते हैं। अपने घर में रहकर सारी सिक्योरिटी को मानते हुए, सारे रूल्स को मानते हुए, स्टे होम को मानते हुए लोगों को गवाह बन सकते हैं, प्रभु का वचन शेयर कर सकते हैं। लेकिन नहीं, वो गलत ही शेयर करेंगे। आज नोट कर लें, अपनी आईडी में गलत चीजें शेयर ना करना। हर आत्मा को सही मानकर शेयर मत करना। गलत मैसेजेस मत शेयर कर देना। गलत प्रचार मत शेयर कर देना कि कहीं आप भी उसके पाप के अधिकारी ना हो जाएं। जिसने प्रचार किया वो तो गलत किया, और जिसने भविष्यवाणी की वो झूठा है तो झूठा भविष्यवाणी, वो गलत किया। आपने वो शेयर कर दी तो आप उसके पाप के अधिकारी हो गए। बी केयरफुल। अपने आप को बच्चे बी केयरफुल, अपने आप को रखें। अपने आप कई फोटो शेयर कर दें। मैं पहले भी कहा था, हम हमारे विश्वासियों में से एक भाई ने पूछा कि पास्टर जी ये 40 डेज का पोस्टर आया है जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ, इसको हम क्या माने? डिसीव मत हो, इन पोस्टरों के ऊपर मत जाओ। अब देखो 40 से ज्यादा हो गया। अब क्या है वो उस पोस्टर का वैल्यू? झूठ, डिसीव। ये डिसीव आ चुका है, आएगा नहीं। फर्स्ट सील इज ओपन, पहली मोहर खोली जा चुकी है। वी आर नियर, बहुत नजदीक है, बहुत नजदीक है हम जजमेंट के। अपने आप को बचाएं, किसी भी आत्मा का प्रतीत ना करें, हर एक आत्मा का प्रतीत ना करें, पर उन आत्माओं को परखो कि वो परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। विश्वासी वो है जो आत्मा को परखता है, विश्वासी वो नहीं जो सब पर विश्वास कर लेता है। क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं, बहुत खड़े हो चुके। कैसे खड़े हुए? सील 2 आ चुका है वो, उस घोड़े में वो यही काम करेगा। परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो, जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है, वो परमेश्वर की ओर से है। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु आप सबको ब्लेस करें, अपने आप को बचाएं। मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का स्पर्श सील के लिए। स्पर्श सील में जो कुछ हुआ था, जितना परमेश्वर की आत्मा ने मेरी अगुवाई की, मैंने आप सभी तक पहुंचाया। और मैं विश्वास करता हूं कि आप सभी लोगों ने इसे समझा है और आगे को दूसरे को समझाने लायक होंगे। शेयर इट, इसे शेयर करें ताकि बहुत सारे लोग समझें, बहुत सारे लोग जाने। अपने कॉन्टैक्ट के लिस्ट को निकालकर सभी जगह में लिंक को शेयर करें। आप गवाह बने प्रभु के नाम का। और इस समय हम सभी लोग प्रार्थना में जाएंगे, और जिस प्रकार मैंने आपको कहा था, और अगर आप प्रभु के वचन में चल रहे हैं, आत्माओं को परखते हैं, प्रभु में चलते हैं, प्रभु की बात जोते हैं, तो प्रभु आपकी जिंदगी बदलने की सामर्थ रखता है। प्रभु आपको बदलने की सामर्थ रखता है। वो जय प्राप्त किया। हम जय प्राप्त करने से क्या होगा? हमारा नाम चेंज हो जाएगा, हमें नया नाम मिलेगा, हमें इनाम मिलेगा, हमें नया वस्त्र मिलेगा। कैसे? उत्पत्ति 17 अध्याय उसकी 5 आयत के अनुसार। जब अब्राहम को बुलाया गया, वो अब्राहम नहीं था, लेकिन जब वो जय प्राप्त किया, जब उसने आशीष पाई, अभिषेक पाया, तो जेनेसिस उत्पत्ति 17 अध्याय, जेनेसिस 17 चैप्टर 5 में उसका नाम अब्राहम हो गया। वो चेंज हो गया, विश्वासियों का पिता हो गया। सारा जेनेसिस 17 उसकी 15 आयत में, 15 आयत में उसका नाम सारा नहीं था, सारा था। और सारा चेंज हो गया क्योंकि उसने कंसीव करी, बांझपन खत्म हो गया, विक्ट्री उसने बांझपन से पाली, जीत हासिल कर ली।
बुराई से जब भी हम जीत हासिल करेंगे, परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। हमें नया नाम मिलेगा, इनाम मिलेगा, नया स्थान मिलेगा, नया वस्त्र मिलेगा। जब साउल का जीवन चेंज हुआ, विक्ट्री उन्हें नया नाम दिया, वो पौलुस बन गए। साउल अपोस्तल के लिए वो नाम सूट नहीं कर रहा था, क्योंकि वो साउल जिसने प्रभु के कुर्सी में बैठकर भी इस्राएल की सही से अगुवाई नहीं कर सका। वो नाम सूट नहीं किया अपोस्तल के लिए, प्रेरित के लिए। प्रभु ने नाम चेंज करके पौलुस रख दिया। उन्होंने विक्ट्री रिसीव की। आपका नाम भी बदल सकता है। बदनाम होने वाला हर नाम बदलकर ऊंचाई को प्राप्त कर सकता है। क्या आप अचानक चाहते हैं कि खुदा आपकी इज्जत को बढ़ाए, आपको वो विक्ट्री दे? काम प्रभु के पास आए, मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें थोड़े समय के लिए। प्रभु आपको बहुत बरकत दे। मैं चाहता हूं कि हमारे कलीसिया के लोग, व्यूअर्स ब्लेसेड हो प्रभु के नाम से और आशीष पाए। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष और बरकत दे और आपके नाम को बदल डाले, और ऐसा बदले कि आपके नाम के ऊपर नाच और खुदावंद आपको बरकत दे। आइए हम सभी प्रार्थना में जाएं। खुदा को धन्यवाद दें। होली स्पिरिट, थैंक यू फादर, thank you father in Jesus mighty name Lord, come to the cross, come to the cross। सभी बेटे बेटियां, सभी विश्वासी जिन्होंने वचन सुना, प्रभु के पास आए, अपने आप को प्रभु के पास लेकर आए, अपने हृदय को खोलें, अपने हृदय को खोलें। आप प्रभु के लोग हैं, आशीष के लिए बुलाए गए हैं, आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं। प्रभु के पास आए। होली स्पिरिट, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।